आपको ऐसा क्यों लगता है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा? किसका को बताओ, कौन सा है इसमें? कोई दिखाई दे रहा है? सारे लूले लंगड़े कांडे बहरे सब आकर के सरकार चला रहे हैं। अभी केजरीवाल ने 400 अधिकारी निकाले हैं हाई लेवल के परसों। अभी मार्शल की निकालने की तैयारी और हो गई है। 10 तारीख तक इन मार्शलों की भी छुट्टी हो जाएगी। गांधी कहाँ से प्रधानमंत्री बन जाएंगे? उनको ज्ञान किस चीज का है? वो तो जो उनके चेला लोग लिख करके दे देते हैं उतना ही बोलते हैं कि उन्होंने उनके मनमोहन के कार्यकाल में उन्होंने मनमोहन एक प्रधानमंत्री, उनका प्रधानमंत्री अपना बिल लाया, इनको इतना ना गंवारा लगा को बिल ही फाड़ के फेंक दिए। तो क्या देश भी फाड़ के फेंकेंगे? राहुल गांधी इसलिए आएंगे कि उन्हीं का बनाया हुआ प्रधानमंत्री, उन्हीं का कार्यकाल, और उन्होंने उनका बिल फाड़ दिया। इतना गुस्सा। तो इस लाइन में और भी तो है, राहुल गांधी है, केजरीवाल भी हो सकते हैं। तो तलाशा जा रहा है, अगर कोई आता है, अगर मोदी नहीं, मोदी से योग्य आता है, कोई जरूरी नहीं मोदी रहे, कोई भी आए, लेकिन जो योग्य हो, उस लायक हो, तो अपना परफॉर्मेंस दिखाए, अपना काबिलियत दिखाए। काम तो है नहीं। वही हाल है कि अंधे की शादी है, लूले लंगड़े बाराती हैं। तो अंधे की शादी में लूले लंगड़ों की बाराती की जगह वो तो जाएंगे ही। नमस्कार, मैं अर्चना मेहता, आपका स्वागत है MG मीडिया न्यूज में। तो आज हम खड़े हैं दिल्ली के चांदनी चौक में और यहाँ पर हम देखेंगे कि किसकी सरकार बनेगी 2024 में, और यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि वो किसको चाहते हैं आगे की 2024 में। तो आइए हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा आप किसको देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी नंबर 1, इसके अलावा कोई नहीं है देश में। आपको ऐसा क्यों लगता है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा? किसका को बताओ, कौन सा है इसमें? कोई दिखाई दे रहा है? सारे लूले लंगड़े कांडे बहरे सब आकर के सरकार चला रहे हैं। अभी केजरीवाल ने 400 अधिकारी निकाले हैं हाई लेवल के परसों। अभी मार्शल की निकालने की तैयारी और हो गई है। 10 तारीख तक इन मार्शलों की भी छुट्टी हो जाएगी। तो इस लाइन में तो राहुल गांधी भी है ना, उनके भी काम इतने अच्छे, तो राहुल गांधी कहाँ से प्रधानमंत्री बन जाएंगे? उनको ज्ञान किस चीज का है? वो तो जो उनके चेला लोग लिख करके दे देते हैं उतना ही बोलते हैं कि उन्होंने उनके मनमोहन के कार्यकाल में उन्होंने एक प्रधानमंत्री, उनका प्रधानमंत्री अपना बिल लाया, इनको इतना ना गंवारा लगा को बिल ही फाड़ के फेंक दिए। तो क्या देश भी फाड़ के फेंकेंगे? राहुल गांधी इसलिए आएंगे कि उन्हीं का बनाया हुआ प्रधानमंत्री, उन्हीं का कार्यकाल, और उन्होंने उनका बिल फाड़ दिया। इतना गुस्सा। तो इस लाइन में और भी तो है, राहुल गांधी है, केजरीवाल भी हो सकते हैं। तो तलाशा जा रहा है, अगर कोई आता है, अगर मोदी नहीं, मोदी से योग्य आता है, कोई जरूरी नहीं मोदी रहे, कोई भी आए, लेकिन जो योग्य हो, उस लायक हो, तो अपना परफॉर्मेंस दिखाए, अपना काबिलियत दिखाए। काम तो है नहीं। वही हाल है कि अंधे की शादी है, लूले लंगड़े बाराती हैं। तो अंधे की शादी में लूले लंगड़ों की बाराती की जगह वो तो जाएंगे ही। आप किसको देखना चाहते हैं अगले साल? अभी तो फिलहाल चेहरा एक ही चल रहा है, अभी मोदी। आगे अभी टाइम है, हो सकता तो कोई चेहरा और आ जाए। अगर कोई चेहरा और आ जाए उसका सपोर्ट किया जाएगा। अगर चेहरा नहीं आएगा तो भाई ऑलरेडी मोदी जी ही है। हमारा बब्बर से तैयार है। और मतलब अगर इन निर्दलियों को बना दिया जाए तो उस पर आपका क्या कहना है? निर्दलियों का बना दिया जाए, लेकिन इनका चेहरा नेता कौन है? क्या लालू रहेंगे या शरद पवार? एक पैर उनका कब्र में है, वो रहेंगे, या नीतीश कुमार रहेंगे, या तेजस्वी रहेंगे, अरविंद केजरीवाल रहेंगे, ममता बनर्जी रहेंगी, अखिलेश रहेंगे। कितने का नाम लूं, कौन रहेगा? उनका लीडर कौन है? अपना लीडर तो पहले तय करें। ये थोड़ी कि चलो प्रधान चुनाव जीत लिया जाएगा उसके बाद डिसाइड करेंगे। डिसाइड बाद में नहीं होता है, डिसाइड पहले होता है। ठीक है, डिसाइड पहले होता है। ये अपना नेता जो है अपना पहले चुने कि हमारा नेता कौन है। ठीक है, और उनमें कोई नेता हमें दिखाई नहीं दे रहा है। पीछे कई बार गठबंधन की सरकार चली है, लेकिन कोई 6 महीने चला, कोई साल भर चला, कोई 3 महीने चला, कोई 2 महीने चला। उसमें क्या होगा? देश में और महंगाई आएगी। महंगाई ऑलरेडी है। महंगाई का कारण एक ही नहीं होता, कई कारण हैं। आज के डेट में जो है यूक्रेन रूस के युद्ध से जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे असर पड़ा है, तो बुरा असर पड़ा है। ठीक है, और उसका जो है हमारे जो देश इंडिया में ऑर्डर बनते थे काम, वो ऑर्डर जो है बांग्लादेश चले गए हैं, तो उससे महंगाई आएगी। अच्छा, महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में आप कह रहे थे, उस पर आपका क्या कहना है? जो
क्या बोलते हैं उसको, अजीत पवार, उनकी खास भतीजा है अजीत पवार, शरद पवार का, क्योंकि आज सिंधिया से मिलकर गठबंधन कर लिया। बताओ तो और उसकी सब विधान कहाँ गई? शरद पवार तो अलग पार्टी बना कर रह रहे हैं ना, अलग पार्टी बना लिए। सिंधिया वो क्या बोलते हैं, शिवसेना अलग पार्टी बना कर रह रही है, तो वो किस में आ गए? उसको तो उनको शरद पवार के भतीजे हैं, तो उनको तो आना चाहिए उसको। जब हम परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं तो क्या राज्य देश संभाल पाएंगे लोग? तो वो उनके परिवार का निजी मामला है। अभी शरद पवार ने भी कहा था कि वो उनका निजी मामला है, तो उसमें मतलब राजनीति में निजी मामला क्यों घुसा? क्यों नहीं घुसाएंगे? मामला क्या होता है? जब अन्नपूर्णा, सुनिए, जब अन्नपूर्णा यादव थी, अखिलेश यादव की छोटी बहू थी ना, जब अखिलेश यादव की छोटी बहू भाजपा में गई तो पार्टी की बात नहीं है? वो पार्टी की बात नहीं है, बोलिए, पार्टी की बात नहीं है, वो भी पार्टी की बात है। हाँ, वो भी तो पार्टी करना चाहिए। अच्छा, 2024 में आप प्रधानमंत्री के बारे में किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी को देखना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि इतना बढ़िया काम कर दिया ना कि आज तक 70 साल में कोई विकास दिखा दे। आज तक पूरा भारत की बात करें, 70 साल के अंदर दिखा दो कोई भारत का विकास हुआ तो। 2024 में प्रधानमंत्री चेहरा जो है नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये कोई जरूरी तो नहीं है। 2024 में पूरा देश ही प्रधानमंत्री को मोदी जी को देखना चाहता है। कुछ लोग नहीं भी देखना चाहते, बदलाव भी लाना चाहते हैं। ठीक है, 2024 में जो इलेक्शन आने वाला है उस पर प्रधानमंत्री चेहरा कौन देखना चाहते हैं आप? राहुल गांधी है। क्यों? अरे पढ़े लिखे नौजवान है वो, देखे नहीं उनकी मेहनत कितनी कर रहे हैं वो। भारत जोड़ने में पूरा भारत जोड़ दिया और उसका असर दिखाई भी दिया। हिमाचल में, कर्नाटक में देखा नहीं आप लोगों ने? और अभी जो वो बाहर उन्होंने कहा था ना नफरत के बाजार में मोहब्बत जगाना है, उन्होंने वो काम कर दिया। कर्नाटक में इतनी नफरत फैली हुई थी एक धर्म के लिए, सब खत्म कर दी उन्होंने, और वहाँ का रिजल्ट देखा, सब बिल्कुल पीछे कर दिया 1 मिनट में उन्होंने। लेकिन बाकी जनता का जो कहना है कि मोदी होगी तो जनता बता देगी। अभी जब 2000 चुनाव आएगा ना, वो बता देगी। अभी क्या है, थोड़ी अनभक्ति चल रही है, धीरे धीरे उतरनी शुरू होगी है और उतर जाएगी, क्योंकि बर्बादों को बर्बादी नहीं दिखाई देती और अनभक्ति को कोई दवाई नहीं होती। ये सच्चाई है, धीरे धीरे उतरनी शुरू होगी है और उतर जाएगी आने वाले टाइम में। अब देख लेना आप खुद, पढ़ा लिखा इंसान ही आता है, वो करेगा और कर भी सकता है, वही देश को चला पाएगा। वरना तुम खुद देखो कि हमारे मणिपुर में तो आग लगी हुई है और हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका घूम रहे हैं। एक शब्द उन्होंने मणिपुर के लिए बोला है, बहुत सोचने वाली बात है। मुझे रोना आ रहा है वहाँ का हालत देखते हुए, ये समझ लो। सर, 2024 में जो इलेक्शन आने वाला है उस पर आप प्रधानमंत्री चेहरा किसको देखना चाहेंगे? इलेक्शन आएगी तो अपने पता चल जाएगा। नहीं, आपका क्या कहना है? इस समय मोदी जी की हालत खराब है। मतलब लेकिन देश में इतनी सारी चीजें चल रही है, विकास चल रहा है, विकास हुआ, एयरपोर्ट से विकास हो गया, गरीब का भला हो गया, एम्स बना दिया, तो वो भी तो लोगों के लिए ही है। एयरपोर्ट पर कौन चढ़ेगा? अडारी को प्रमोशन कर दिया, 607 नंबर से 2 नंबर पर ले आया। ये तो विकास हो गया इनके मोदी के राज में। मौलवी गुजरात मॉडल था, मौलवी पुल किसको ठेका दिया गया? जिसको घड़ी बनाना आता है, ये गुजरात मॉडल के नाम पर आए थे। अच्छा, अभी जो एक नया मुद्दा उठा है यूसीसी का, उस पर आपका क्या कहना है? यूसीसी उनका पुराना, मैंने पोस्टों में लिखा हुआ पुराना दिक्कत, उनका पुराना वो है जिसे 307 का धारा था, खत्म करेंगे। इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। लेकिन वो तो सभी लोग धर्म चीजें जो सबको बराबर करने के लिए, तो मतलब फिर भी होना चाहिए। बराबर होने चाहिए ना, तो उतना दिन से 9 साल से सो रहे थे। उनका शुरू से था, मैंने पोस्टों में लिखा हुआ था जब कि हम 300 यूसीसी हम खत्म करेंगे। आज तक खत्म करने किया 9 साल में। इनका तो अपना शुरू से ही है 370। लेकिन मोदी का जो 9 साल है वो बेमिसाल गुजरा है। उन्होंने जितने भी हो गया, जो कहा गया ना, न्यूटन का सिद्धांत ऊपर चढ़ता है और नीचे भी गिरता है। समझ गया ना? मैं भी मोदी का समर्थक था कि हम नहीं रहा, समझ गया ना? हुई भूल सो हुई भूल, अब न चुनेंगे कमल के फूल, हवा चली उड़ी धूल, नहीं बचेगा कमल के फूल। बस मैं आपको बता दिया। कीचड़ में से खिला है, कीचड़ में धंसेगा। पैसेंजर का भाड़ा पहले था 30 रुपया, आज 75 रुपया लग रहा है जाने में। कोरोना के बाद अभी तक एक्सप्रेस का भी वही भाड़ा है। इकोनॉमिक है, बुजुर्गों का आप 33% था, वो हटा दिया। क्या कारोबार बढ़ा है यार? बता तो रहा है कि एम्स बढ़ा है, रोड बढ़ा है, रोड बढ़ा है, बता तो रहे विकास हुआ है, रोड बढ़ा है, तो आप पब्लिक को इससे क्या फायदा? और विकास के नाम पे जो किसानों को जो पेंशन मिलती है, किसानों वो भी तो बढ़ गए। किसान को बढ़ाया, जीएसटी लगा दिया। वो छोड़िए ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर जो नारा दिया था, बहुत सब भाजपा सरकार भी छात्रवृत्ति देती है, उस पर कॉपी पेंसिल पर अब जीएसटी लगा दिया। बताइए कितना शर्म की बात है। छोटा बच्ची पर भी अब जीएसटी लगा के पैसा वसूल। मोदी के राज में कर्जा बढ़ गया 100 करोड़, पढ़ोगे पेपर में।
कांग्रेस के राज में कम था ना, इसने और कर्जा बढ़ा दिया। जितना क्या क्या स्वास्थ्य संस्था उस पर इन्होंने हमला किया, निर्वाचन आयोग रहे, चाहे ईडी रहे, चाहे सीबीआई रहे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट पर भी इन्होंने हमला करने की कोशिश किया, भले सक्सेस नहीं किए। ये किसी को छोड़ नहीं रहा है, इसलिए जब हिटलर शाही गई तो मोदी शाही भी चलिए जाएगी। दो पार्टी चला रहे हैं, इनके गुजरात के 2-3 लोग हैं, वही भाजपा को चला रहे हैं। देखिए दक्षिण में 130 सीट है, दक्षिण में भारत में 130 सीट है। कर्नाटका भी हार गए, कहाँ से सीट लावेंगे? ना बिहार है, ना बंगाल है। महाराष्ट्र में सीट 48 गो है, बिहार में 40 गो, बंगाल में 42 गो, सब जगह तो ये हार रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ जो महाराष्ट्र की जो राजनीति है उस पर आपका, और महाराष्ट्र के राज्य में उथल पुथल मची है। खेल वहाँ पैसा का खेल चल रहा है, मोदी जी के पास पैसा है। देखिएगा नोटबंदी करके तो यूपी जीत गया। खैर उनका संजोग था कि योगी जी ने अच्छा मुख्यमंत्री मिल गया जिन्होंने भाजपा को जिंदा रखा। ये भी अच्छा कि योगी से बढ़िया कोई मुख्यमंत्री अभी नहीं है।